हाय कमिंग सर। आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू सर। रमेश, आप आगे मास्क पहन के बात करना चाहेंगे या मास्क हटाना चाहेंगे? सर हटा दो। हटा लीजिए, पूरी तरह से हटा लीजिए, नीचे रख लीजिए। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैं राजस्थान के जैसलमेर जिले से हूँ तथा मैंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से स्नातक किया है तथा अभी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में ग्रामीण विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ तथा पश्चिम राजस्थान के लोक संगीत सुनने में रुचि रखता हूँ। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर? जी सर। ग्राम विकास पदाधिकारी? जी सर। क्या दायित्व हैं आपके? सर मुख्य दायित्व है कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित समस्त योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वयन करना तथा सरपंच के सचिव के रूप में ग्राम सभा की प्रोसीडिंग लिखना तथा जितनी भी ग्राम सभा से संबंधित कार्यवाही वह करना। सरपंच के क्या क्या कार्य होते हैं? सर सरपंच मुख्यतः पंचायत का कार्यालय अध्यक्ष होता है, वह मुख्य उसका कार्य होता है जितनी भी अनुदान की जो राशि प्राप्त होती है वो अपने स्वविवेक से अनुदान की राशि से उसमें प्रशासनिक स्वीकृतियाँ जारी करता है, जितने भी उससे कार्य करवाने होते हैं। जीपीडीपी के अंतर्गत जो भी कार्य स्वीकृत होते हैं उनको प्रशासनिक स्वीकृति जारी करना सरपंच। दूसरा कार्य तो होता है मुख्यतः जितने भी पंचायत में जो कार्मिक होते हैं उन पर नियंत्रण रखना। क्या सरपंच के पास न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं? नहीं सर, न्यायिक शक्तियाँ नहीं होती। अभी मुख्यतः कौन कौन सी केंद्र सरकार की योजनाएं आप लागू कर रहे हैं? सर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये मुख्यतः स्कीम है जो पंचायत में चल रही है। सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कौन से पहलू, कौन सी परियोजनाएं शामिल हैं? सर इसमें मुख्यतः 60% जो अनुदान की राशि होती है वो बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करनी होती है और 40% जो राशि आती है उसमें कनेक्टिविटी हो या पेयजल से संबंधित हो उस पर खर्च करनी होती है। बुनियादी सुविधाओं में क्या शामिल है? बुनियादी सुविधाओं में सर शिक्षा में, स्कूल में या तो आप हॉल वगैरह बना सकते हैं, उसके अलावा पीएचसी में सब सीएचसी वगैरह जो भी हो, इंटरलॉकिंग रोड वगैरह हो तो यह काम करवा सकते हैं। सीमा क्षेत्र विकास योजना में क्या कौन सी परियोजनाएं हैं? सर मुख्यतः पंचायत के कार्यों की प्रकृति एक जैसी होती है सभी योजनाओं में। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में भी लगभग सभी कार्य पक्के होते हैं। जो कार्यों की दो श्रेणी विभाजित होती हैं, कच्चे तथा पक्के कार्यों में। जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यों में सिर्फ पक्के कार्य होते हैं। जो सीमा से 10 किलोमीटर, जो पाकिस्तान की सीमा या बॉर्डर की सीमा से जो 10 किलोमीटर नज़दीक पंचायत होती हैं उसी में यह प्रोग्राम चलाया जाता है। उसके अंतर्गत स्कूल में हॉल्स है या पीएचसी वगैरह हैं उसमें हॉल्स है या इंटरलॉकिंग वगैरह रोड हैं या पेयजल के लिए होदी वगैरह है या कम्युनिटी हॉल वगैरह, इस टाइप के काम होते हैं। तो अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य एक ही हो रहा है तो ये तो डुप्लीकेशन हो गया। सर बीईडीपी पूरे पंचायत में लागू नहीं है, वो सिर्फ जो बॉर्डर एरियाज में है उनको अलग से फंड इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनके जीवन स्तर में और सुधार हो सके, इसलिए। ये बताएं, शांतिनाथ कौन थे? सॉरी सर, शांतिनाथ का एक मंदिर है जैसलमेर में। सॉरी सर, सुना नहीं। शांति नाम सुना हुआ नहीं है? नहीं सर। जैन तीर्थंकर थे? जी सर। आप बता सकते हैं कौन से संख्यात्मक रूप से? सॉरी सर, आइडिया नहीं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए सर। अच्छा, जैसलमेर को स्वर्णिम शहर क्यों कहते हैं, गोल्डन सिटी? सर मुख्यतः यहाँ जो ग्रेनाइट होता है वो पीले रंग का होता है तथा जैसलमेर की सभी स्थापत्य कला में उस टाइम के जो जितने भी महल हो या हवेली हो या फोर्ट हो वह पीले पत्थर से बने हैं और जब सूर्य की प्रथम किरण इस पर लगती है तो ये सोने सा लगता है। पत्थर के पीले होने के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है सर, मैंने कहीं सुना है कि 33 सागर का प्राचीन अवशेष था, इसके कारण यहाँ कहे कि पीले पत्थर हैं जो पीला है इसके रंग। कोई ग्रेनाइट पीला होता है, कोई ग्रेनाइट लाल भी होता है, कोई सफ़ेद भी हो सकता है। ये अलग अलग पत्थरों के रंग किन बातों पर निर्भर करते हैं? सर वहाँ की जलवायु है या वहाँ की जो स्थलाकृतिक बनावट है, इसके अलावा उसकी जो क्षेत्रीय उच्चावच जो भी होती हैं, मुझे लगता है उसके आधार पर जो ग्रेनाइट्स वगैरह उनके रंग डिसाइड होते होंगे। जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर स्थित है? सर त्रिकूट पहाड़ी पर। मेरू पर्वत किसे कहते हैं? सर मेरू पर्वत नहीं। क्या मेरू पहाड़ी भी कहते हैं उसे? सर वो मेर इसलिए लगा है क्योंकि वो राव जैसल द्वारा आबाद हैं इसलिए मेर हैं, बाकी मेरू पहाड़ी वहाँ नहीं। ठीक है रमेश। रमेश जी सर। ग्रेनाइट का जिक्र आप कर रहे थे। ग्रेनाइट एक तरह की चट्टान है। जी सर। चट्टान क्या होती है, किसे कहते हैं चट्टान? सर जो धरातल के नीचे विभिन्न पत्थरों के जमाव से जो कालांतर में
धरातल से ऊपर निकल आती हैं उसे चट्टान कहा जाता है। धरातल के नीचे से ऊपर निकल आती हैं उसे चट्टान कहते हैं, और जो धरातल के नीचे ही रह जाती हैं वो सर नहीं है सर। कितने तरह की होती है चट्टान? सॉरी सर। राजस्थान में किस तरह की चट्टानें ज़्यादा है? सर मुख्यतः अरावली में जो चट्टानें पाई जाती हैं कौन सी हैं? कायांतरित चट्टानें और अवसादी चट्टानें, दो प्रकार की। कायांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरण बता सकते हैं? सॉरी सर। अच्छा, सरपंच पति की संकल्पना क्या है? सर सरपंच पति जब पंचायत राज संस्थाओं के जो आरक्षण में महिलाओं की सीट होती है तथा महिला निर्वाचित होने के बाद उसके जब समस्त कार्यों का संचालन जो है उसके पति द्वारा किया जाता है, तो इस अवधारणा को सरपंच पति का अवधारणा कहा जाता तो क्या सरकार को ये पता नहीं है कि सरपंच पति बहुत गहराई से व्याप्त है इस पंचायत क्षेत्र में? तो फिर महिलाओं को आरक्षण देने का क्या औचित्य रह जाता है? सर जितना अब धीरे धीरे महिला सशक्तिकरण हो रहा है तथा जितनी भी महिलाओं में जो शिक्षा का व्यापकता हो रही है उसके आधार पर लग रहा है कि अब धीरे धीरे सरपंच पति की जो संकल्पना है वो खत्म हो रही है। वो खत्म हो रही है, आपको लग रहा है ऐसा? जी सर। सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? सर महिला सशक्तिकरण से आशय है कि महिला अपने भविष्य हो या अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम हो तो वह सशक्तिकरण कहलाता है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि जहाँ पर महिला सशक्तिकरण का एक पहलू शिक्षा भी है। जी सर। तो जहाँ पर महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, साक्षरता दर जहाँ बढ़ रही है, जी सर। वहाँ पर लिंगानुपात यानी कि महिलाओं की संख्या घट रही है। जी सर। तो इसको, इस कंट्रोवर्शियल सिचुएशन को आप कैसा देखते, कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी को कैसे देखते हैं? सर महिला सशक्तिकरण और लिंगानुपात का मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट लिंक होगा, क्योंकि लिंगानुपात अलग बेसिस पे है और सशक्तिकरण अलग बेसिस पे। जैसे कि जनजातीय क्षेत्र में जहाँ पर महिलाएं सशक्त हैं या नहीं है? सर महिलाएं इतनी सशक्त नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनमें जब लेकिन वहाँ पे लिंगानुपात बेहतर है। जी सर। और उत्तरी राजस्थान का जिला है, जितने भी ज़िले हैं जहाँ पर साक्षरता दर अच्छी है, शिक्षा का स्तर है, स्वास्थ्य का स्तर है, आर्थिक स्तर भी ठीक है, यहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है और घटती जा रही है। ऐसा क्यों है? सर यह जो सशक्तिकरण, और मैंने आपसे पहले भी बताया कि सशक्तिकरण का और लिंगानुपात का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। यह हो सकता है कि जो प्राचीन तरह से जो इसका उद्भव होगा उस हिसाब से हो सकता है, या सर दूसरे कह सकते हैं कि जब उत्तरी भारत में या उत्तरी राजस्थान में लोग साक्षर हैं या फिर ज़्यादा समझदार हैं तो वह परिवार नियोजन पर भी कार्य करते हैं इस हिसाब से। तो परिवार नियोजन में केवल लड़कियां ही कम होंगी, लड़के कम नहीं होते? सर हो सकता है कि अगर पहले 2 संतान लड़के हो जाए तो फिर वो परिवार नियोजन, ऐसा तो संयोग से 1-2 हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि लिंगानुपात 800 से भी के आसपास हो जाए। सर जैसा कि मैं पश्चिम राजस्थान की स्पेशली बात करूं तो वहाँ प्राचीन समय में कन्यावध का प्रचलन था, लेकिन अब वो नहीं है, जिससे अब धीरे धीरे वहाँ लिंगानुपात बढ़ भी रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कितना है लिंगानुपात आपके जिले का? 888। और राजस्थान का कितना है? 928। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है राजस्थान में? राजसमंद कितना है? 994। 994। तो राजसमंद में शिक्षा का ये साक्षरता दर कितनी है? सर साक्षरता दर याद है। और आपके यहाँ साक्षरता दर कितनी है? सर 57%। 57% है, तो साक्षरता दर कम है। जी सर। अच्छा ठीक है, ये स्वच्छ भारत मिशन में जी सर। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जी सर। नाम सुना है आपने? नहीं सर, सुना नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स का नाम सुना है आपने? सर हाँ सुना। इसमें कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है? सर सॉरी सर। हवा को कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है? मीडियम सर। हवा किसे कहते हैं? हवा सर वायुमंडल में जो ऊपरी स्तर पर जो चल रही है, जिसमें मुख्यतः गैसों का समावेश होता है, उसे हवा। ऊपरी स्तर पे चल रही है तो निचली स्तर में वायुमंडल में जो प्रवाह है जिसमें गैसों का समावेश होता है उसे हवा कहा जाता है। हवा और वायु दोनों एक ही है? सर ये कौन सी गैसें कितनी मात्रा में है वायुमंडल में? सर सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है लगभग 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इस टाइप से। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? सर 0.91 समथिंग। 0.91 समझ रहे हैं कितना होता है? 0.91 जिस दिन हो जाएगा प्रलय आ जाएगा, लोग ऐसा बता रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर इतनी चिंता क्यों रहती है? सर क्योंकि यह पर्यावरण के लिए जो कह सकते हैं कि फेवर में नहीं है, जो पर्यावरण। क्यों? सारे पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं। सर लेकिन मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो मनुष्य के जितनी आबादी बढ़ रही है उससे सबसे कार्बन डाइऑक्साइड यह फेवर में नहीं है। तो इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? 0.9% आप बता रहे हैं और ऑक्सीजन 21% है। जी सर। फिर भी बहुत गैप है ना? सर गैप तो है, लेकिन जो मानक निर्धारित हैं उससे जब बढ़ रहे हैं तो। कितना मानक निर्धारित है? सर मानक। ठीक है रमेश सर। रमेश जी, जी सर। आपने बताया कि आपकी जो हॉबीज़ हैं, जी सर, रुचियां हैं, वो लोक संगीत है। किस प्रकार का लोक संगीत सुनते सर विशेष प्रकार के पश्चिम राजस्थान के जो लोक संगीत हैं, मंगणियार तथा लंगा गायकी हैं, जो मांड गायकी के तौर पे जानी जाती हैं, वो है। मांड गायकी, लंगा, मांगणियार की। जी सर। ये
जो मांगणियार है, जी सर। ये मांगणियार केवल पश्चिमी राजस्थान में ही पाए जाते हैं? जी सर, विशेषतः बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले में। अच्छा, ठीक है। ये बताइए, भारत का प्राचीनतम संगीत ग्रंथ कौन सा है? सॉरी सर, आइडिया नहीं। अच्छा, गांव में कार्य कर रहे हैं आप? जी सर। एक योजना चल रही है, एक गांव 4 कार्य। जी सर। 2 कार्य बता दीजिए। सर कब्रिस्तान विकास या शमशान घाट विकास कार्य, आदर्श तालाब विकास कार्य। कब्रिस्तान के लिए क्यों कार्य कर रहे हैं गांव में? सर कब्रिस्तान और शमशान घाट की मुख्य जो समस्या है वो है कि इसमें बाउंड्री नहीं होती है। जो पहले जो लैंड डिसाइड होती हैं वो कई जो सीमा ज्ञान के अभाव में वह दूसरी जगह भी कर देते हैं। ठीक है। जैसलमेर में आप तस्करी की समस्या देखते हैं? सर प्राचीन काल में थी, लेकिन अब तस्करी की समस्या नहीं है। अब तस्करी की समस्या नहीं, शांति लगा है? जी सर। ठीक है। एक इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना चल रही है, जी सर। कब शुरू की गई है? सर 24 नवंबर कि 19 नवंबर? 19 एग्जैक्ट। चलिए, क्या है, क्या इसमें सर मुख्यतः गर्भवती तथा दात्री महिलाओं को इसमें सुरक्षा प्रदान की जाती है 6,000 रुपये की। इसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि ये दक्षिण राजस्थान में दी जा रही है सुविधा। जी सर। तो जैसलमेर, बाड़मेर, इस इलाके में जरूरत नहीं है? सर जैसा कि सरकार ने कहा कि अभी पायलट प्रोजेक्ट पे हैं और जिस प्रकार से रिजल्ट आएंगे तो संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू किया जाएगा। अच्छा, पानी की समस्या अभी भी? सर अभी काफ़ी हद तक पानी की समस्या का समाधान हो चुका है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी पानी की समस्या। जैसे मैंने प्रश्न बोला ही नहीं था पूरा, आपने जवाब भी दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए, लीलोण क्या होता है? सॉरी सर। लीलोण? सर आइडिया। लीलण? लीलण तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलण। ठीक है। सेवण घास के जो सर होते हैं उसे लीलोण कहते हैं। गोडावन क्या है? सर गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है। तेजी से लुप्त हो रहा है, कोई 2 कारण? सर एक तो सर इसकी जो मॉनिटरिंग है वो अभी तक राजस्थान जैसलमेर जिले में ही है, और सेकंड सर जैसलमेर में तो उसके अंडे के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। सर वहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी चलाया गया है राजस्थान सरकार द्वारा, जिसमें वो डीएनपी के में प्रोजेक्ट उसको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। और दूसरा सर वहाँ जो शिकार की पद्धति थी पहले मतलब मानते हैं कि ठीक है रमेश जी, पीएम कुसुम योजना के तहत जी सर कृषकों को किस कार्य के लिए कहा जा रहा है कि आप उसमें आइए और अपना योगदान दीजिए? सर पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। जब वो खेती करें तो उसमें उनको सोलर जो पैनल हैं जो वो प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 60% गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है। अभी लोंगेवाला चर्चा में था। जी सर। क्या कारण था? सर लोंगेवाला में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ दीपावली का त्यौहार है जो लोंगेवाला बॉर्डर पे वहाँ के सैनिकों के साथ मनाया, इसलिए वो चर्चा में। नहीं तो लोंगेवाला क्यों, हम बार बार लोंगेवाला की बात 1965 के युद्ध में लोंगेवाला चौकी जो थी उसने वहाँ के जो सागरमल गोपा के बारे में कुछ बताइए, उनके साथ क्या हुआ और कैसे उनके जब हत्या हुई, जिसे हत्या ही मानते हैं हम लोग तो, जी सर, उसके हत्या की जानकारी के लिए किस एक समिति का गठन किया गया था? सर सागरमल गोपा राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्र सेनानी थे जो जैसलमेर से संबंध रखते थे। उन्होंने जैसलमेर प्रजामंडल की भी स्थापना तो मीठा लाल जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद से संबंधित थे शायद वो? जी सर। उन्होंने आज़ादी की दीवानी तथा गुंडाराज नामक 2 पुस्तकें भी लिखी थी और एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तक भी लिखी थी। इसके अलावा उनको इसके बाद जो जैसलमेर प्रशासन था उन्होंने उनको जेल में डाल दिया तथा उनकी केरोसिन उनकी हत्या हुई थी ऐसा हम मानते हैं। जी सर। क्योंकि जेल में उन्हें जिंदा जला दिया। जी सर। ठीक है, तो उनकी हत्या की जांच के लिए कौन सी एक समिति का गठन किया गया? सर जयनारायण व्यास समिति। जयनारायण व्यास समिति। जी सर। और एक बार सोच लीजिए सर प्लीज। रमेश, अभी भारत सरकार ने आत्मनिर्भरता अभियान शुरू किया है। जी सर। इसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? सर मुख्यतः इसमें कृषि तथा एमएसएमई सेक्टर पर जोर दिया जा रहा है तथा इसके अलावा जितने भी जो थर्ड सेक्टर हैं जैसे तृतीय क्षेत्र हैं उसको भी बिल्डअप करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसके तहत एमएसएमई सेक्टर में लोन प्रोवाइड किया जा रहा है तथा ताकि एक तो रोजगार की समस्या वो दूर हो सके तथा दूसरा प्रोडक्ट भी बढ़ सके। कृषकों में असंतोष बहुत ज़्यादा है और वो कई जगह पर हड़ताल भी कर रहे हैं। जी सर। क्या कारण है? सर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि से संबंधित विधेयक पारित किए गए हैं, उनके विरोध में कृषकों की हड़ताल हुई। क्या आपको लगता है कि उनका विरोध जायज़ है? सर निश्चित तौर पे जो सरकार ने 3 विधेयक पारित किए हैं वह कुछ एरियो में मेरा मानना है कि संपूर्ण एरियो में वह जिस उद्देश्य को लेकर लागू किए गए हैं अगर वो उसी उद्देश्य को प्राप्त करते हैं तो वो निश्चित तौर से उनका जो विरोध है वो जायज़ नहीं है। सरकार अपने लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होगी।
तो क्या किसानों को समझ नहीं है या किसानों का भरोसा उठ गया है सरकार से? सर किसानों का जो विरोध है वह हो सकता है कि उनकी पूर्व धारणाओं से हो या फिर उनको इस संपूर्ण विधेयकों के बारे में जानकारी भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है सर। अच्छा, ये बताएं कि जैसलमेर में गैस का भंडार कब ढूंढा गया और किस संस्था ने ढूंढा? सर ONGC संस्था ने ढूंढा था और 1990 के दशक में। एग्जैक्ट सन सर मेरे को याद नहीं है। क्या तेल का भंडार भी वहाँ ढूंढ निकाला गया है? सर जैसलमेर में तेल का भंडार अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। कहाँ निकला है तेल का भंडार? सर बाड़मेर में। कितनी क्षमता है वहाँ? सर एग्जैक्ट क्षमता तो याद नहीं, लेकिन अभी लगभग 150 के लमसम कुएँ वगैरह खोजे जा चुके हैं जैसलमेर बाड़मेर में। क्या कोई कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू भी हो गया है? सॉरी सर? उत्पादन चालू हो गया है? जी सर। कितना सालाना उत्पादन हो रहा है उधर? वो एग्जैक्ट मेरे को क्वांटिटी याद नहीं कितने बैरल तेल हो रहा है, लेकिन अब उस तेल को रिफाइन करने के लिए भी हाल ही में रिफाइनरी भी स्थापित की गई सर। रेगिस्तानी ज़िले कई हैं, जैसलमेर के अलावा बाड़मेर भी है, बीकानेर भी है, अन्य भी ज़िले हैं। जी सर। लेकिन परमाणु परीक्षण जैसलमेर ज़िले में ही क्यों किया जाता है? सर मुख्यतः जो एक तो जनघनत्व जैसलमेर का सबसे कम है और इसके अलावा जो खाली भूमि है वो जैसलमेर में बाकी जिलों की अपेक्षा ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि यह कारण प्रमुख। जनघनत्व कितना है वहाँ? सर 17 किलोमीटर। क्या भारत में इससे भी जनघनत्व किसी ज़िले में है? सर ठीक है रमेश, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, जा सकते हैं। थैंक यू। बैठिए। थैंक यू। रमेश दान, जी सर। आपने इंटरव्यू पहले भी दिया है या पहला अवसर है? सर 2-3 पहले दिए। पहले दिया था? जी सर। कैसा रहा था पहले? ठीक रहा। मतलब मॉक दिया है कि या? नहीं, मॉक दिया, इंटरव्यू सर पहले। अच्छा, इंटरव्यू पहले कभी नहीं दिया है। क्या लग रहा है आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा आपका? सर ठीक रहा, लेकिन कहीं कहीं मिस हो रहा है तो उसको। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लेवल पे तो कहीं कहीं मिस होगा। देखिए, कुल मिला के हमें भी लग रहा है कि अच्छा है, नॉलेज बेस आपका अच्छा है, जी सर। अभिव्यक्ति भी है, लेकिन एक आध जगह आपको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। जी सर। एक तो आपकी बोलने की गति तेज है, मतलब आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। जल्दी जल्दी बोलने की वजह से कई चीज़ें पकड़ में नहीं आ रही हैं। जी सर। क्योंकि आप जो बोल रहे हो आपको तो पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाले को शुरू से पता नहीं रहता, तो थोड़ा ठहराव लाए। जी सर। बोलने की प्रक्रिया में थोड़ा रुक के बोले, स्लो स्पीड में बोले, ताकि बात पूरी की पूरी समझ में आ सके। ठीक है। और आवाज़ थोड़ी सी 5 से 10% ऊंची रखें। उससे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी बढ़ेगी आपकी। और सुनना बड़ा ज़रूरी है। किसी ने कहा है कि जब हम बोलते हैं तो अपनी पुराने ज्ञान को ही रिपीट करते हैं, जी सर। लेकिन जब हम सुनते हैं तो नया ज्ञान अर्जित करते हैं। जी सर। तो इसलिए सुनने में धैर्य थोड़ा सा बढ़ा के रखना ज़रूरी है। जी सर। इंटरव्यूअर क्या चाहता है आपसे जानना, ये जब तक आप पूरी तरह से समझेंगे नहीं, जी सर, आप अपनी बातों को पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। जी सर। इसमें आपके अंदर के व्यक्तित्व के गुणों की जांच हो रही है। तो धैर्य, सुनने के ललक, जिज्ञासा, ये सब आपकी जांची जाती है। तो जल्दीबाजी में एक तो बोलना शुरू भी ना करें। जी सर। तो एक तो बोलें तो ठहर के थोड़ा बोलें और पूरी बात सुन लें। प्रश्न के अंदर का जो मुख्य ध्येय है वो समझ लें कि उसका केंद्रीय तत्व क्या है प्रश्न का, और टू द पॉइंट बोले, जी सर, ताकि आपसे ज़्यादा सवाल पूछे जा सके। जी सर। बहुत अनावश्यक रूप से लंबा ना करें। और जैसलमेर के बारे में थोड़ी जानकारियाँ और इकट्ठी करें। जैसे जैसलमेर में किले के अंदर 5 जैन मंदिर हैं। जी सर। किन किन तीर्थंकरों के लिए है, ये बहुत छोटी सी जानकारी है, ये सब आप ले सकते हैं। जी सर। जैसलमेर में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि आपके पास अपेक्षित है, होनी चाहिए। जी सर। जैसा कि शुरू में आपसे पूछा गया, आप जो काम कर रहे हैं उस काम से संबंधित बातों में थोड़ी सी क्लैरिटी डेवलप करिए। जी सर। सरपंच के अलावा और कौन से पदाधिकारी होते हैं जी सर। पंचायत स्तर पर, और विभिन्न पदाधिकारियों के कार्यों में जो अंतर है उसको बहुत स्पष्टता के साथ बताइए। जी सर। कि सरपंच ये कार्य करते हैं और आप सरपंच सचिव हैं, जी सर। तो आपका ये सहयोग है, वगैरह वगैरह, और भी जो पदाधिकारी हैं। वैसे ये सब आपके वैल्यू एडिशन या सुधार के लिए है। जी सर। औसत से बेहतर आपका परफॉर्मेंस है, जी सर। परफॉर्मेंस अच्छा है,
इसलिए उत्साहवर्धक है। ये आपके लिए तसल्ली की चीज़ है। ड्रेस सेंस आपका अच्छा है, बैठने का तरीका अच्छा है। प्रवेश किया आपने, अभिवादन बोर्ड के सदस्यों का करना होता है, जी सर। फिर अनुमति लेके ही सीट ग्रहण करना होता है। जी सर। सीट ग्रहण करने की जल्दीबाजी जाहिर नहीं करनी होती है, जी सर। अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुर्सी की तरफ लपकते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर। धैर्यपूर्वक आके कुर्सी के बाजू में खड़े हो जाए जी सर। और इंतजार करें कि कोई आपसे कहे कि ठीक है आप बैठ जाइए। जी सर। ठीक है, इन सब शिष्टता के संबंधित बातों का ध्यान रखिए। चीज़ें अच्छे दिशा में जा रही हैं। थोड़ी बहुत जहाँ जहाँ आपको सुधार की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन वाले पे थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है। ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।